नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि पिछले दिनों देश में विभाजनकारी राजनीति करने का दौर चल रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए बयान के एक छोटे किस्से को जो है वो तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हमेशा अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें लज्जित किया, आज वही पार्टी उनके नाम पर हक मांगने का ढोंग कर रही है। कांग्रेस की सोच हमेशा अम्बेडकर विरोधी रही है। कांग्रेस को अपने नेताओं और पंडित नेहरू द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति किए गए अपमान के लिए पूरे देश से बिना शर्त माफी मांगना चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस को इस पाखंड को बंद कर देना चाहिए। और पिछले दिनों देश में विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग सुर्खियां बटोरने के लिए आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी के संसद में दिए गए बयान के एक छोटे से हिस्से को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और लगातार ये घृणित कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के उत्तराखंड राज्य में क्रियान्वयन में भी की गई प्रगति पर बैठक ली गई है। उन्होंने विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों और त्वरित क्रियान्वयन की प्रशंसा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित बैठक में 3 नए आपराधिक कानूनों के उत्तराखंड में क्रियान्वयन की समीक्षा की बैठक की है और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में बताया कि उत्तराखंड राज्य में तकनीकी एकीकरण जैसे कि ई साक्ष्य, ई कोर्ट और ई समन का सफल एकीकरण किया गया है। राज्य सरकार के कार्यों की यहां पर प्रशंसा की गई है और राज्य सरकार कार्यों के यहां पर प्रशंसा की गई। 3 नए आपराधिक कानूनों पर यहां पर चर्चा हुई। राज्य सरकार के कार्यों की अब प्रशंसा भी की जा रही है। आपको बताते चलें कि हाल ही में राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों पर अब चर्चा की गई है, जिसमें काफी ज्यादा उनकी तारीफ भी हो रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने रोजगार को लेकर केंद्र सरकार की सराहना की है। अजय टम्टा ने कहा कि मिशन मोड के तहत देश भर में 71,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। देश भर में युवाओं को कई विभागों में नौकरियां देने का काम प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप दिया जा रहा है। देश में आने वाले समय में नौकरियों के अन्य अवसर भी युवाओं को मिलने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जिस प्रकार से मिशन मोड के अंतर्गत हमारे युवाओं को, हमारी बहनों को, हमारे जो बच्चे रोजगार के लिए, जिनको आज पूरे देश भर के अंदर लगभग 71,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र जारी दिए गए और 45 स्थानों में ये कार्यक्रम हुए और आज देहरादून में आईटीबीपी में सीमा द्वार के पास भी एक कार्यक्रम रहा, जिसमें लगभग 347 लोगों को विभिन्न विभागों में भारत सरकार के रोजगार दिया गया। उसमें आईटीबीपी, बीएसएफ, बैंक और हायर एजुकेशन और पोस्ट ऑफिस, ऐसे विभिन्न जगहों पर जो बच्चे निकले हैं उनको रोजगार प्रदान किया गया है। तो ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि केंद्र सरकार के माध्यम से और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों में जो पद है उनकी तत्काल नियुक्ति हो और मिशन मोड में हो। कागज उनके कागज है, मेरी फाइल सी पड़ी होगी। निकाय चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए निकाय चुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा किया है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महंत भट्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर कहा कि पहली बार निकायों का आरक्षण तय करने में जन भावनाओं का ख्याल रखा गया है। तमाम आपत्तियों पर पूरा विचार किया गया है। विस्तृत सुनवाई के बाद में आरक्षण फाइनल किया गया। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद में बीजेपी में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया काफी पहले ही शुरू कर दी थी। इसके बाद में पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार है और तारीखों के ऐलान के बाद अब उसे धरातल पर उतारा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद में सभी राजनीतिक दल और संभावित प्रत्याशी चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के 2 निकायों में किच्छा और नरेंद्रनगर में चुनाव अभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक जगह ऐसी अभी भी जो है वो परिसीमन नहीं हुआ है और दूसरी जगह का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, लेकिन उत्तराखंड में एक साथ 2 निकायों के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों निकायों के चुनावों भी जो हैं वो सभी निकायों के साथ होते तो अच्छा रहता। देखिए, नरेंद्रनगर और वहां जो है क्यों नहीं किया गया, क्या नहीं किया गया, समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये भी अगर साथ में होता तो ठीक रहता। जैसे हरिद्वार की आज स्थिति अलग, चुनाव हो रहा है पंचायत में, बाकी राज्य में अलग हो रहा है, उसी तरीके की वे परिस्थितियां पैदा होंगी जो ठीक नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करने वाली पार्टी की सरकार में इस तरीके की चीजें आम हो गई हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीख तय हो गई है। प्रदेश में 11 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों के लिए मतदान 23 जनवरी को होगा। 25 तारीख को मतगणना होगी। नामांकन की प्रक्रिया 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगी। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही टिकट को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यह भी कहा कि पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देगी जो जिताऊ हों, जिनकी छवि साफ सुथरी हो, जो पार्टी के लिए लगातार सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करते रहें। देखिए, पार्टी के समर्पित जो कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने पार्टी के लिए अपना जीवन दिया है, लगाया है, और जो अच्छे लोग हैं, जो जीत सकते हैं, जिनकी छवि ठीक है, वही हमारी क्राइटेरिया है। और पार्टी के सक्रिय सदस्य जो हैं उन्हीं को हम लोग तवज्जो दे रहे हैं। तैयारियों के रूप में अगर देखें, हमारी तो तैयारियां पहले से चल रही हैं काफी टाइम से, लेकिन कल जो एकदम से आरक्षण में कुछ बदलाव हुआ है, उसमें भी बीजेपी ने कोशिश की है चालाकियां करने की। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होने के साथ राजनीतिक दलों का जनता के बीच में जाना शुरू हो गया है। उत्तराखंड बीजेपी मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारने के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा दिए गए नाम के पैनल पर मंथन कर रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कुमायूं मंडल के पर्यवेक्षकों के साथ में बैठक हुई। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि आज कुमायूं मंडल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को रायशुमारी करने के लिए बुलाया गया था। हमारी प्रथम चरण की बैठक संपन्न हो गई है और हम गढ़वाल मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आगामी 1-2 दिनों में नगर निकाय के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तेज है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जो हैं वो लगातार की जा रही हैं। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन भी शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई है और जहां पर प्रत्याशियों के नामों का मंथन जो है वो लगातार किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि निकाय चुनाव होने हैं।
और साथ ही प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में कुमायूं में 8 सांगठनिक जिले समेत चमोली, रुद्रप्रयाग निकायों के दावेदारों के नामों पर सिलसिलेवार चर्चा भी हो रही है और साथ में उतारे जाने वाले प्रत्याशियों के चयन के लिए बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने लगभग अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। आज हमने कुमाऊं क्षेत्र के सभी जिलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया था और जिले की जो टोली हमारी है, जिला अध्यक्ष है, जिला प्रभारी है, जिले में माननीय विधायक गण हैं, 2022 में जो चुनाव लड़े थे विधानसभा का, खबर काशीपुर से है, जहां पर नगर क्षेत्र के उभरते सितारे युवा शक्ति प्रकाश अग्रवाल ने बीजेपी से काशीपुर मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है और उनकी दावेदारी पेश करते हुए विभिन्न संगठनों ने भी उन्होंने अपना खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। शक्ति अग्रवाल काशीपुर की जनता के दिलों पर राज करते आए हैं। उनको हर समुदाय का व्यक्ति दिल से चाहता है। इस बार काशीपुर का मेयर बनकर काशीपुर की कायाकल्प करे और इसी को लेकर शक्ति अग्रवाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के टिकट की मांग की है और बाजपुर रोड स्थित होटल द मानौर में भारतीय वैश्व महासंघ ने उन्हें खुले मंच से अपना समर्थन दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि कर्मठ जुझारू शक्ति अग्रवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट देकर हम समाज पर एक बहुत बड़ा एहसान करेंगे। हुए हैं पूर्व में बहुत समय से देखा जा रहा है कि वैश्य समाज हमेशा दूसरों को सहयोग करता है, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, और भाजपा का हमेशा वैश्य समाज ने साथ दिया है। आज जब हमारे बीच का एक बच्चा आगे निकल के आ रहा है, एक नौजवान आगे निकल के आ रहा है, एक बेटा आगे निकल के आ रहा है, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम सब उसका साथ दें। तो आज हम लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से ये गुजारिश करें कि आने वाले मेयर के इलेक्शन में हमारे शक्ति प्रकाश अग्रवाल को टिकट देकर अनुग्रहित करें, ताकि हम उसे ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता सकें, क्योंकि शक्ति प्रकाश अग्रवाल सिर्फ वैश्य समाज का नहीं, सर्व समाज का व्यक्ति है। इसका एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। त्रिवेणी घाट पर गौ कथा कर रहे गोपाल मणि महाराज ने केंद्र और राज्य सरकार से गाय को पशु की जगह माता का दर्जा देने की मांग की है। गोपाल मणि महाराज का कहना है कि पशु का दर्जा मिलने से पूरे देश में गाय माता दर दर भटक रही हैं। लोग दूध देने तक गाय माता को घर में पाल रहे हैं और उसके बाद में निराश्रित छोड़ देते हैं। इस संबंध में त्रिवेणी घाट स्थित गौ कथा स्थल पर कथावाचक गोपाल मणि महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दो तीन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यक्रम में आए तो हमने हमेशा यही बोला उनको कि भाई गाय को पहले आप माता का सम्मान दो। अभी हमारी 9 मार्च को देहरादून के अंदर एक विशाल रैली होगी, जिसमें हम अपने जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे बात करेंगे कि आपने गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, ये एक पंक्ति का प्रस्ताव केंद्र को तो भेजा है, लेकिन अपने राज्य में आपने गाय को राज्य माता का दर्जा नहीं दिया है। तो उसके लिए अब हम 9 मार्च को रैली निकाला। नगर निकाय चुनावों की आचार संहिता लागू होते ही अल्मोड़ा नगर निगम सक्रिय हो गया है। नगर निगम ने नगर क्षेत्र में लगाए गए पोस्टर और बैनरों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर के कई स्थानों पर दीवारों पर चिपके पोस्टर और बैनर्स को नगर निगम के कर्मचारियों ने हटा दिया है। निगम अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई आचार संहिता के तहत की जा रही है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए अवैध पोस्टरों और बैनर को हटाना शामिल है। नगर निगम ने सभी राजनीतिक दलों और संगठनों को आचार संहिता का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। साथ ही नगर निकाय चुनावों की आचार संहिता लागू है और एक्शन मोड में नगर निगम नजर आ रहा है।
जैसे कि आप जानते हैं, कल हमारे यहाँ पे नोटिफिकेशन हो चुकी है, मतदान की तिथियां भी हो चुकी हैं, नामांकन की तिथियां भी आ चुकी हैं एंड उसी संदर्भ में यहाँ पे बिकॉज मॉडल कोड कंडक्ट लग चुका है, तो नगर निगम द्वारा सहयोग किया जा रहा है जिला प्रशासन का कि जहाँ पे भी हमारे ये पोस्टर्स या कुछ भी लगे हैं बिना परमिशन के, तो वो सब हटाए जा रहे हैं यहाँ पे। और हमारे द्वारा जो भी सहयोग जिला प्रशासन को मतदान के उसमें करना है तो हमारे द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी सबिन बंसल की लगातार कोशिश में जुटे हैं और साथ जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय में निरीक्षण के दौरान ब्लड बैंक न होने, स्वीकृत ब्लड बैंक का कार्य सालों से लंबित होने की जानकारी प्राप्त की है, जिस पर जिलाधिकारी ब्लड बैंक के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले कार्यदायी संस्था का चयन करते हुए शासन को डीपीआर प्रेषित किया गया, जिसके बाद शासन से ब्लड बैंक भवन निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हुई है। जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएंगे। एक्सपीडिशियस वे से एस्टिमेट्स रेडी करवाकर अक्टूबर में ही प्रेषित कर दिया गया था वित्तीय स्वीकृति के लिए। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इसी माह उसका जो काम है वो ग्राउंड पर शुरू हो जाए। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा सदन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति दिए गए बयान के बाद में देश भर के अनुसूचित समाज का भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही अब खटीमा में आक्रोशित अनुसूचित समाज के लोगों ने भी तहसील पहुंचकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है और एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। गृहमंत्री को बर्खास्त करने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई है। इस मुद्दे पर दलित और वंचित समाज के लोगों ने कहा कि बाबा साहेब हमारे भगवान हैं, हम उनका अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत को पवित्र और सुंदर संविधान देने का काम किया बाबा साहब ने। उन्होंने अनेकों काम ऐसे किए, भारत देश में रिजर्व बैंक की स्थापना कराई, नारियों के सम्मान में उन्होंने काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया। और अमित शाह जी के जो वक्तव्य हैं, जो उन्होंने सदन में खड़े होकर के ऐसी बात बोली है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कि वो निंदनीय है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उन्हें सर्व समाज से जो है माफी मांगनी चाहिए इस चीज को लेकर के कि उन्होंने जो बाबा साहब के लिए अपमानजनक बात बोली है। मनुस्मृति के आधार पर सवर्ण महिलाओं के लिए जो सती प्रथा लगाया गया था और सती प्रथा के लगाने के बाद यह सती प्रथा बाबा साहब ने समाप्त किया, उनको अपना मौलिक जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। ऐसी परिस्थिति में सवर्णों को भी सम्मान बाबा साहब का करना चाहिए। अमित शाह ने जो अपमान किया है यह सहनीय है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्र ने काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित डिजाइन सेंटर में स्थित अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार को काशीपुर, बाजपुर, जसपुर के लोगों की फरियाद सुनी और एसएसपी ने कुछ लोगों की फरियाद का मौके पर निस्तारण किया। वहीं कुछ लोगों की समस्याओं के विषय में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया है और कहा कि उनके प्रकरण को मात्र 1 सप्ताह के अंदर निस्तारित करें। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले लगभग 4 सप्ताह से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक काशीपुर पहुंचकर लोगों की फरियाद को गंभीरता से लेते हुए उनका निस्तारण किया गया है। बिल्कुल, प्रत्येक मंगलवार को एसएसपी महोदय द्वारा काशीपुर में एक जन सुनवाई के लिए पूर्व से ही निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में इस बार भी लगभग ये 5वीं बार जन सुनवाई चल रही है। इसमें सराहे हैं विभिन्न समस्याओं को लेकर के गदरपुर, जसपुर, बाजपुर और आईटीआई काशीपुर, केलाखेड़ा से जो हमारे स्थानीय लोग हैं जिनकी अपनी समस्याएं हैं वो अपना आए हैं और मैक्सिमम लोगों को रिलीफ, चूंकि डायरेक्ट सर से मुलाकात हो जा रही है तो मिल भी रहा है।
इसके अतिरिक्त जैसे कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं पुलिस विभाग में जिसमें हम एक इंक्वायरी करके और फिर उसकी एक रिपोर्ट प्रेषित की जाती है, फिर सर के द्वारा आदेश करने के बाद उस पर कार्रवाई होती है। जी, हमारी समस्या यह है कि हमारा एक चेक 8 लाख का और रमेश चंद कश्यप ने अपने रिश्तेदार विशाल कश्यप से लगवा दिया है, जो 420 का मतलब कर रहे हैं हमसे। और जबकि विशाल कश्यप का कहना है कि मैं इनको नहीं जानता सरपल्ली को, मुझे ये चेक रमेश कश्यप ने दिया है। उसकी तरफ मेरी पेमेंट थी और उससे मैंने अपनी पेमेंट मांगी तो उन्होंने ये चेक उठा के मुझे दे दिया और उसने हमारा चेक बैंक से डिसऑनर करा के और उसका दावा दायर भी कर दिया। कॉलोनी के सिलसिले में आए हैं। ये कुंडा गुरुद्वारा के सामने जगजीत राणा, पुष्क अग्रवाल, गौरव इन्होंने कॉलोनी काटी थी और सर हमें गुरु नानक कॉलोनी बताकर नक्शा दिखाकर सब कुछ करके हमारे साथ सरासर धोखाधड़ी की है। और भोली वाली जनता से किसी से 12 लाख का प्लॉट है, किसी से 8.5 का, कईयों के स्टाम्प पर भी है सर। अभी तक उनकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई, 3 साल में स्टाम्प पर पैसे ले रखे हैं, ना उनकी रजिस्ट्री कर रहे हैं ना पैसा कर रहे हैं। और अब हम इतने परेशान हैं कि हमें पता चला बाद में कि ये अपूर्ण कॉलोनी नहीं थी, अवैध कॉलोनी है। राजधानी देहरादून की नवनियुक्त नगर आयुक्त नमामि बंसल ने देहरादून के कचरा संवेदनशील बिंदु का निरीक्षण किया। इस बात पर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 100 GVP चिन्हित किए गए हैं, जहां पर स्थानीय लोगों द्वारा अमूमन कूड़ा फेंकना देखा जाता है, जिसमें से 29 GVP का सौंदर्यीकरण कर अच्छा बनाने का जो प्रयास है वो किया गया है ताकि वहां पर कूड़ा न डाला जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी के प्रयास के साथ में 100 GVP के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई गई है। हमने पूरे नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पहले से ही 100 GVPs आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें कि ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर कि कूड़ा करकट सार्वजनिक स्थानों पर डाले जाने की एक टेंडेंसी पाई जाती है। उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर उनमें से 29 पॉइंट्स को पूरी तरह से परिवर्तित कर सौंदर्यीकरण कर अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है ताकि वहां पर कूड़ा करकट ना गिरे। और इस प्रयास को आगे ले जाते हुए पूरे 100 GVPs को कवर करने की योजना है। चुनाव आचार संहिता लगते ही सरकारी उपकरणों पर लगाए गए पोस्टर बैनर हटाने का कार्य शुरू हो गया है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी दीपक शर्मा के नेतृत्व में नगर पंचायत ने पोस्टर को यहां पर जब्त किया है और इस दौरान नगर पंचायत के अधिकारी ने कहा कि आचार संहिता का पालन किया जाए, उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। नगर पंचायत में आचार संहिता लगने के कारण आज पूरे देश नगर क्षेत्र में 3 टीम बनाकर किया जा रहा है और प्रशासक महोदय हमारे जोन मजिस्ट्रेट श्रीमती आसिमा गोयल के नेतृत्व में और मेरी देखरेख में ये सारा कार्य हटाया जा रहा है। और ये 24 घंटे के अंदर अंदर सारी पोस्टर्स बैनर्स जितने राजनीतिक हैं दीवारों पर या गलियों में छोटी छोटी में सबको हटाया जाए। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।